नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। गुड आफ्टरनून सभी को। सभी कैसे हो बेटा? आज कौन सा स्कूल है जो हमसे जुड़ा हुआ है? बताइए, आप अपना स्कूल का नाम बताइए। जल्दी जल्दी से बताइए, अपने स्कूल का नाम बोलिए बेटा। कौन सा स्कूल है आज जो हमारे माइक के साथ जुड़ा है? अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए, अपने स्कूल का नाम बोलिए बेटा। सीएस शेरवानीपुर। ओके। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे बच्चों? क्या पढ़ा था हमने पिछले क्लास में, कुछ याद है आपको? पिछले क्लास क्या पढ़ा था हमने बेटा? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग? दो हाँ बिल्कुल। दो पार्ट। हाँ, दो है ना। चैप्टर 2 मानव निर्मित वस्तुएं पढ़ रहे थे, है ना? है कि नहीं? ओके। अब बेटा, आपके सामने एक एक्टिविटी है, क्या आप मेरी सहायता करेंगे इसको करने में? क्या आप मेरी सहायता कर सकते? ओके, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखिए, कुछ जो है टर्म्स लिखे, जैसे प्राकृतिक वस्तुएं, मानव निर्मित वस्तुओं का उद्देश्य, मानव निर्मित वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं। ओके। अब हम एक एक करके इनको फिल करते जाएं। ठीक है। यस मनुष्य द्वारा बनाई जाती है। वेरी गुड, मानव निर्मित वस्तुएं, है ना? यस। प्रकृति द्वारा स्वयं निर्मित होती है। आपकी वॉइस क्यों ब्रेक हो रही है बच्चे? प्राकृतिक वस्तुएं, है ना, प्रकृति द्वारा जो स्वयं निर्मित होती है, उन्हें हम प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं, है ना? और बेटे, यहाँ पर मानव आवश्यकताओं की पूर्ति। यस, मानव निर्मित वस्तुओं का उद्देश्य क्या है? मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करना, है ना? पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध प्राकृतिक वस्तुएं। बहुत बढ़िया। तो बेटा, आपको प्राकृतिक वस्तुएं और मानव निर्मित वस्तुओं के बीच में अंतर समझ में आया? अंतर समझ में आया? आया कि नहीं, बोलिए। तो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में रेशों के बारे में भी पढ़ रहे थे, है ना? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? रेशों के बारे में बात की थी हमने। हाँ बिल्कुल, प्राकृतिक रेशे और मानव निर्मित रेशों के बारे में हमने चर्चा की थी, है ना? अब बेटा, यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर क्या लिखा है? कपास, ऊन, पॉलिएस्टर, नायलॉन। ठीक है। तो क्या आप मुझे बताएंगे, इनमें से मानव निर्मित रेशे कौन से हैं और संश्लेषित रेशे कौन कौन से हैं? कौन बताएगा मुझे? हाँ बोलिए। मैम ऊन है मानव निर्मित रेशे। ऊन। वेरी गुड। ऊन जो है क्या है? क्या है? मानव निर्मित प्राकृतिक रेशा है। कपास कैसा रेशा है? प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक रेशा है। पॉलिएस्टर किस प्रकार का रेशा है? संश्लेषित रेशे। संश्लेषित। नायलॉन संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे। ओके। इतनी बातें तो आपको पता है। अब बेटा, अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे, एक सिमुलेशन, एक छोटा सा परीक्षण करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कि हम प्राकृतिक रेशे और जो हमारे संश्लेषित रेशे हैं, उनके बीच में किस तरह से अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तैयार है आप? इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, बोलिए। यहाँ पर क्या क्या वस्तुएं दिए हैं, बताइए। स्पिरिट लैम्प स्पिरिट लैम्प और और लाइटर। हाँ, यस, चिमटा और लाइटर, है ना? यहाँ पर एक पेट्री डिश दिया है, इसके अंदर एक रेशा रखा हुआ है। ये किसका रेशा रखा है यहाँ पर? किसका रेशा है यहाँ पर? कपास का रेशा है ना? ओके। अब हम क्या करने वाले हैं पता है? ये जो लाइटर है, इस लाइटर से हम इस स्पिरिट लैम्प को जलाएंगे। ठीक है, जला दिया हमने। अब क्या यस करेंगे? इस चिमटे से इस कपास के रेशे को लेंगे और इसको हम जलाएंगे। अब ध्यान से देखना है आपने, ठीक है, कि ये कैसे जलता है। मैम। ओके, ध्यान से देखिएगा। दिख रहा है यस आपको जल रहा है ये? यस ओके, निरीक्षण कर लिया सभी ने कि किस तरह से जला? ओके। अब इसके अवशेष को जांचा जा रहा है, देखा जा रहा है कि कैसा अवशेष है।
तो उसको जब जलाया, यानी कि कपास के रेशे को जब जलाया, तो हमें पता चला कि वो प्राकृतिक रेशा है। कैसे? हमें ऐसे पता लगा क्योंकि जब वो जलता है वो अच्छी तरह से जलता है, लेकिन क्या नहीं करता है, पिघलता नहीं है। जो प्राकृतिक रेशा होता है ना बेटा, वो जलता है लेकिन वो पिघलता नहीं है। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। और उसका जो गंध होता है, जब प्राकृतिक रेशा जलता है, उसका गंध कैसा होता है? कैसा होता है उसका गंध? जलते जलते हुए हुए कागज या लकड़ी जैसी होती है। ठीक है, जलते हुए कागज या, आपने कागज को जलते वो स्मेल करके देखा है बेटा? यस हाँ, लकड़ी जब जलती है उसका स्मेल आपको पता है? यस पता है। ओके, तो जब प्राकृतिक रेशा जलता है तो उसका जो गंध होता है वो कागज के जलने के जैसे या लकड़ी के जलने के जैसे गंध आती है। ठीक है, अब बेटा उसका जो, उसकी जो राख होती है वो कैसी राख होती है? उसकी जो प्राकृतिक रेशा जलता है, बारीक भूरी राख होती है। कैसी राख होती है भूरी बेटा? यस, बारीक और बारीक भूरी राख होती है। ठीक है, ओके। अब हम अगला ले, अगले रेशे को ले, ऊन के रेशे को ले। ठीक है, ऊन ले लिया हमने। ओके, अब क्या करेंगे हम? पहला स्टेप क्या है हमारा? वेरी गुड, लाइटर की सहायता से हम स्पिरिट लैम्प को जला देंगे। अगला स्टेप बोलिए। चिमटी से उनको पकड़ेंगे से उनको यस, पकड़ेंगे। चिमटी से ऊन को लेंगे और इसको जलाएंगे। ध्यान से देखना है आपने। ठीक है, यस मैम ओके। अब जलने का निरीक्षण आपने कर रहे, आप कर रहे हो ना? देख रहे हो आप लोग? हैं? ओके, अवशेष देखेंगे हम इसको, इसके अवशेष की जांच भी करेंगे। ठीक है, यस मैम ओके, चलिए देखते हैं। अब बेटा यहाँ पर ऊन के बारे में क्या लिखा है? ये क्या है? ये प्राकृतिक फाइबर है ना? प्राकृतिक रेशा है। ये जलता है लेकिन पिघलता पिघलता नहीं है। इसकी, इसका जो गंध होता है ना बेटा, वो जलते हुए बालों जैसा होता है। कैसा होता है? जलते हुए बाल। बेटा हाँ, जब हमारे बाल जब जलते हैं तो एक अजीब सी एक स्मेल आती है। आपने, किसी ने वो महसूस किया है उस स्मेल को? यस एक अजीब सी गंध आती है ना? यस तो यहाँ पर जो है बालों जैसी गंध क्यों आती है बेटा इसमें? क्योंकि ऊन हमें क्योंकि कहाँ से मैम प्राप्त होते हैं? ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? हाँ, भेड़ों से सब, है ना? तो उनके बाल है ना ये ऊन। तो इसमें जब ये जलते यस हैं तो उसका गंध बालों जैसा होता है। ठीक है, और देखो, इसका जो अवशेष होता है वो काला, खोखला, मनका जैसे पीस कर काला पाउडर उसको बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब अगला, अगला जो है वो लेते हैं हम लोग नेक्स्ट। ठीक है, अगला हम पॉलिस्टर ले ले, पॉलिस्टर के धागे को ले ले। ओके, पॉलिस्टर का धागा किस प्रकार का धागा है? क्या ये प्राकृतिक रेशा है या फिर संश्लेषित है? संश्लेषित है ना? तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से हमने जला दिया स्पिरिट लैम्प को, चिमटे की सहायता पॉलिस्टर के रेशे को ले लिया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है। आप क्या देख रहे हो बेटा? धुआं निकल रहा है इसमें से, है ना? काला काला धुआं निकल रहा है ना इसमें। और ये कैसा दिख रहा है आपको? पिघला पिघला सा दिख रहा है वो, जब वो जलता है तो। हाँ, दिख रहा है ना? तो देखो बेटा, ये पॉलिस्टर जो है वो कृत्रिम रेशा है। कैसा रेशा है? कृत्रिम रेशा है। गर्मी से सिकुड़ता है, पिघलता है, जलता है और टपक जाता है। बेटा आपने प्लास्टिक जला के देखा है? प्लास्टिक जला के देखा है आपने? जलाना नहीं चाहिए प्लास्टिक को, लेकिन अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो वो कैसे, वो पिघलता है ना? और उसमें से कुछ चीजें टपकती भी है कि नहीं? और उसमें बहुत ज्यादा धुआं उत्पन्न होता है ना? और जो अवशोष, सॉरी, अवशेष जो होता है वो कठोर होता है, क्रीम या काले रंग का, मनका जैसे होता है, जैसे बीड्स जैसे। जैसे आप पकड़ के देखो तो ऐसे हार्ड हार्ड सा होता है वो, उसको कुचला नहीं जा सकता। ठीक है, तो पॉलिस्टर किस प्रकार का रेशा है? कृत्रिम रेशा। वेरी गुड, संश्लेषित रेशा या कृत्रिम रेशा, दोनों सही है। ठीक है, अब नायलॉन को भी देख लिया। नायलॉन किस प्रकार का रेशा है बच्चों?
संश्लेषित रेशा है, इसको भी हम जला लेते हैं। इस तरह से जला के देख लेते हैं। जलने पर आप क्या निरीक्षण करेंगे, देखिएगा इसमें भी बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है, जैसे कि पॉलिस्टर में निकला था, है ना। तो जलने का निरीक्षण हमने देख लिया, इसके अवशेष की जांच भी हमने कर ली। तो हमने क्या पाया कि ये जो नायलॉन है, नायलॉन भी क्या है बेटा, ये भी एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है, कृत्रिम रेशा है। गर्मी से सिकुड़ता है, पिघलता है और टपकता है। इसमें भी हाँ, कठोर क्रीम या काले रंग का मनका जैसे जो है बाकी जो अवशेष जो है दिखता है। ठीक है बच्चों, इतनी बातें क्लियर हो गई ना। अब मेरे बच्चों को पता लग गया कि किस तरह से हम संश्लेषित रेशे और प्राकृतिक रेशों के बीच में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट सी एक और चीज है, प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक क्या है? क्या प्लास्टिक प्राकृतिक वस्तु है या फिर मानव निर्मित वस्तु है बच्चों? मानव निर्मित वस्तु है ना। बहुत बढ़िया, मानव निर्मित वस्तु है ना। तो प्राकृतिक वस्तु नहीं है ये, क्या है? ये एक मानव निर्मित वस्तु है। मानव निर्मित वस्तु है। हाँ, मानव हम मनुष्यों ने ही बनाया है, अपने अपने कामों के लिए ये बनाया गया है, ये है ना। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों जैसे एथिलीन, एसिटिलीन के उच्च अणुभार के बहुलक प्लास्टिक कहलाते हैं। ठीक है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों जैसे एथिलीन, एसिटिलीन के उच्च अणुभार के बहुलक प्लास्टिक कहलाते हैं। हाँ, वेरी गुड। चलिए, जैसे उदाहरण के लिए बैकेलाइट, नायलॉन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब क्या किसके उदाहरण है बच्चों? ये सभी प्लास्टिक के उदाहरण है। ठीक है, ये सब किसके उदाहरण है? प्लास्टिक के उदाहरण है। अब देखो बेटा, प्लास्टिक के प्रकार, ठीक है, बहुत सारे प्लास्टिक के प्रकार है। कठोरता और गलनांक के आधार पर हम प्लास्टिकों को क्या करते हैं? क्या करते हैं? उनको हम डिवाइड करते हैं, यानी कि बहुत अलग अलग प्रकार के प्लास्टिक जो है पाए जाते हैं। अब मेरे बच्चे मुझे ये बताएंगे कि प्लास्टिक का उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं? प्लास्टिक का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं बेटा? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। आपके क्लास में कोई प्लास्टिक के सामान दिख रहे हैं आपको? आपके क्लासरूम में हाँ, क्या दिख रहा है आपको, बताएंगे आप मुझे? वाटर बॉटल, कई लोगों के पास वाटर, हाँ, और चेयर, चेयर प्लास्टिक का है आपके क्लास में, और पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बेटा हम नित्य जो है बहुत सारे प्लास्टिक के चीजों का उपयोग करते हैं, है ना, है कि नहीं? अब देखो बेटा, जैसे कि पॉलीथीन, है ना, पॉलीथीन जो है उससे हम थैली बनाते हैं। देखा है ना आपने, पॉलीथीन की थैली देखी है ना? पॉलीथीन की थैली, ना टूटने वाली बोतल, बाल्टी, ये सभी जो है प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, है कि नहीं? पॉलीथीन से बनाए जाते हैं। अब देखो, एक दूसरा प्रकार है प्लास्टिक का जिसको हम कहते हैं एक्रिलिक। क्या कहते हैं बेटा? एक्रिलिक। तो एक्रिलिक का उपयोग कहाँ पर होता है? कार व यस, बहुत बढ़िया, कार व ट्रकों की खिड़कियां आदि बनाने में एक्रिलिक प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला प्रकार देखिए कौन सा है? स्टायरॉन। ठीक है, स्टायरॉन या थर्मोकॉल। आप थर्मोकॉल के नाम से जानते हो ना इसको, थर्मोकॉल। बेटा थर्मोकोल का उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं? खिलौने बनाने में, पैकिंग में, है ना। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि स्टायरॉन का दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे? थर्मोकॉल। तो थर्मोकॉल और स्टायरॉन जो है दोनों एक ही है। ठीक है, अगला है मेलामाइन। अगला जो प्लास्टिक का प्रकार है वो है मेलामाइन। मेलामाइन किसमें सहायता? यस, बर्तन बनाने में, मेलामाइंस के बर्तन। बैकेलाइट, ये भी एक प्रकार का प्लास्टिक है, बैकेलाइट, है ना। बैकेलाइट से क्या क्या बनता है बेटा?
बिजली के प्लग व स्विच एवं हत्थे बनाने में। तो बेटा आपने किचन में आप जाते हो तो आपकी मम्मी जब कोई बर्तन वगैरह पकड़ती है तो हाथ गर्म हो जाता है ना। हम ऐसे हाथ से नहीं पकड़ सकते है ना। तो क्या करती है मम्मी उस गर्मी से बचने के लिए क्या करती है मम्मी, अब बताइए। कपड़ा लगा के हाँ, कपड़ा लगा के उठाती है। बर्तन को पकड़ती है ना। आपने ऐसे बर्तन देखे हैं, ऐसे बर्तन देखे हैं जिसमें ऐसे काले काले रंग का हैंडल लगा होता है, देखा है ना, देखा है ना। वो उसको पकड़ते समय हम हमारा हाथ गर्म नहीं होता है, ध्यान दिया है यस आपने। मैम। हाँ, तो वो यस किन चीजों से बनती है पता है आपको, वो बैकेलाइट नाम के प्लास्टिक से बनती है, ठीक है। तो बिजली के प्लग व स्विच बनाने में एवं हत्थे, ठीक है, हत्थे बनाने में बैकेलाइट का उपयोग किया जाता है। अगला देखिए, टेफलॉन। टेफलॉन, ठीक है, नॉन स्टिक बर्तन पर परत चढ़ाना। आपके घर में नॉन स्टिक के बर्तन है बेटा? कितने बच्चों ने ध्यान दिया है आपके घरों में नॉन स्टिक के बर्तन है? नॉन स्टिक के बर्तन देखे हैं बेटा आप लोगों ने? कितने लोगों ने देखे हैं नॉन स्टिक बर्तनों की खासियत क्या होती है बोलिए। इन सबके बर्तन के हैंडल में टेफ्लॉन के परत चढ़ाई जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड। टेफलॉन की परत चढ़ाई जाती है। ये टेफलॉन की परत चढ़ाई क्यों जाती है इसमें? ताकि हाँ, कोई आंसर बोल रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से आंसर बोल रहा है। टेफलॉन की कोटिंग हम क्यों लगाते हैं ऐसे बर्तनों में? ताकि हाथ ना जले। ना बेटा, नॉन स्टिक की परत इसलिए जलाया जाता है, देखो बेटा, स्टिक यानी कि चिपकना है ना, नॉन यानी कि ना चिपकने वाला। तो इसमें जब नॉन स्टिक के बर्तनों में हम खाना बनाते हैं तो उसमें खाना नहीं चिपकता, ठीक है, खाना नहीं चिपकता। तो टेफलॉन नॉन स्टिक बर्तन पर परत चढ़ाने के लिए। ये बात क्लियर हो गई? यस। अब देखो अगला एक प्लास्टिक का प्रकार, पॉलीप्रोपिलीन। क्या है? पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है। इससे क्या बनाए जाते हैं? रस्सी, पाइप, रेशे आदि बनाने में, ठीक है। तो आपने आज प्लास्टिक क्या है पढ़ा, प्लास्टिक के प्रकार पढ़े, संश्लेषित और प्राकृतिक रेशों के बारे में आपने पढ़ाई की है ना, है कि नहीं? वेरी गुड। यूपीएस बोरकला के बच्चों ने कहा है उसमें खाना नहीं चिपकता। थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल क्लास मैम। अदिति ने कहा है, थैंक यू सो मच अदिति। तो बेटा अभी हम एमसीक्यू करें, जो हमने पढ़ा है उसके बारे में थोड़े से प्रश्न पूछूं मैं आपसे। आप सभी तैयार हैं? ठीक है, अपने माइक को जरा म्यूट कर लीजिए, ठीक है, माइक को बंद कर दीजिए बेटा। अब सारे जल्दी जल्दी से प्रश्नों को देखिए और अपने आंसर्स लिखिए, और कोई भी चैट बॉक्स में आंसर नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अपने नोटबुक में इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे और लास्ट में हम आपको माइक ऑन करने के लिए बोलेंगे और आप शुरू करेंगे, ठीक है। अपने माइक को ऑफ कर दो बेटा। तो पहला प्रश्न देखिए, प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक क्यों है? प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक क्यों है? ऑप्शन ए, जल्दी सड़ जाता है। ऑप्शन बी, आसानी से गल जाता है। ऑप्शन सी, बहुत धीरे धीरे अपघटित होता है। ऑप्शन डी, पानी में घुल जाता है। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक क्यों है? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है आपके सामने। देखिए बेटा, प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है? प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है? ऑप्शन ए, प्राकृतिक। ऑप्शन बी, कृत्रिम। ऑप्शन सी, धातु। ऑप्शन डी, खनिज। प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है? ये हमारा दूसरा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। अगर बेटा मेरा स्पीड बढ़ रहा है तो आप मुझे बताइएगा मैम
कि हम नहीं लिख पा रहे हैं या फिर आप स्पीड से बोल रहे हो, धीरे बोलिए करके बोलिएगा, ठीक है। ओके, अब तीसरे प्रश्न पे जाते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न देखिए बेटा, मानव निर्मित वस्तुएं किसके द्वारा बनाई जाती हैं? मानव निर्मित वस्तुएं किसके द्वारा बनाई जाती हैं? ऑप्शन ए प्रकृति, ऑप्शन बी मनुष्य, ऑप्शन सी पौधे, ऑप्शन डी पशु। तो मानव निर्मित वस्तुएं किसके द्वारा बनाई जाती? अगला प्रश्न देखिए, जूट। जूट जो है किस प्रकार का रेशा है? प्राकृतिक, कृत्रिम, प्लास्टिक, धातु। जूट किस प्रकार का रेशा है? यह हमारा चौथा प्रश्न। यस, जाते हैं हम पांचवें प्रश्न पर। पॉलीथीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पॉलीथीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए थैले बनाने में, ऑप्शन बी कपास उगाने में, ऑप्शन सी लकड़ी बनाने में, ऑप्शन डी कागज बनाने में। पॉलीथीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अगला देखिए छठवां प्रश्न, मानव निर्मित वस्तुओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव निर्मित वस्तुओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाना, केवल सजावट करना, केवल व्यापार करना, केवल खेलना। मानव निर्मित वस्तुओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए बेटा, हो गया। आगे सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग से क्या समस्या होती है? प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग से क्या समस्या होती है? ऑप्शन ए पर्यावरण प्रदूषण, ऑप्शन बी वर्षा बढ़ती है, ऑप्शन सी मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, ऑप्शन डी हवा शुद्ध होती है। प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग से क्या समस्या होती है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न, मानव निर्मित वस्तुओं के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधनों का, ऑप्शन बी केवल हवा का, ऑप्शन सी केवल पानी का, ऑप्शन डी केवल सूर्य का। मानव निर्मित वस्तुओं के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? चलिए झट से आंसर जो है लिखिए बेटा। ओके, नौवां प्रश्न देखिए आप, निम्न में से कौन सा कृत्रिम रेशा है? कृत्रिम यानी संश्लेषित, ठीक है। निम्न में से कौन सा संश्लेषित या कृत्रिम रेशा है? ऑप्शन ए ऊन, ऑप्शन बी रेशम, ऑप्शन सी नायलॉन, ऑप्शन डी कपास। तो ये हमारा नौवां प्रश्न हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, आखिरी प्रश्न पर। प्लास्टिक का पुनः चक्रण या रिसाइकलिंग क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए प्रदूषण कम करने के लिए, ऑप्शन बी पानी बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी मिट्टी बनाने के लिए, ऑप्शन डी वर्षा कराने के लिए। तो ये हमारे 10 प्रश्न हो चुके हैं। अब बच्चे आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और सभी बच्चे मुझे आंसर दीजिए, आंसर करिए। बढ़िया तरीके से मेरे बच्चों ने जो है आंसर किए हैं। तो मेरे बच्चे, आज मुझे इतना बताइए, आप जो बच्चे जुड़े हुए हैं आज हमसे, कि आपको जो है इस तरह से जो हमने अभी एक्टिविटीज दिखाई है ना, ये सब आपको अच्छा लगा बेटा? आपको क्लास अच्छा लगा? तो सभी ने कहा है CS खरधाना, UPS बोरकला, देन UPS भिखारीपुर, कंपोजिट विद्यालय, सभी ने कहा है कि क्लास जो है उनको बहुत अच्छा लगा है, ठीक है। और बेटा, और जो है आप इसी तरह से जैसे कि कोई भी बच्चों, जैसे कोई स्कूल को आपको जो मौका मिलता है ना कि कभी आप बात करिएगा हमसे, या फिर माइक ऑन करने का मौका जब मिलता है,
तो जिस तरह से बच्चे जो है इंटरेक्ट करते हैं हमसे, हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे तरीके से जो है बच्चे हमसे जुड़े रहते हैं, है ना। और आज हमारे साथ कौन सा स्कूल जुड़ा हुआ था? शेरवानीपुर के बच्चे, है ना। तो शेरवानीपुर के बच्चों ने बहुत बढ़िया तरीके से जो है आंसर्स दिए हैं, बहुत अच्छी तरीके से दिए हैं आंसर्स उन्होंने। और जो है यस, CS आदमपुर के बच्चे तो अभी जो है, जो भी बच्चे अगले क्लास में हमसे जुड़ेंगे इसी तरह से पूरी तरह से इंटरेक्ट करिएगा, ठीक है। तो बेटा अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? प्लास्टिक के और भी प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। उससे प्रकृति में होने वाले जो भी कार्य है, यानी कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है अगर हम बहुत ज्यादा प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, वो सभी बातें हम अगले क्लास में आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहिएगा बेटा। तो अगले क्लास में हम आपको प्लास्टिक की उपयोगिता और कांच के बारे में भी आपको बताएंगे, जो एक मानव निर्मित वस्तु है, ठीक है। तो बेटा आज के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।